हाँ जी, तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक बचा है जिसका क्या नाम है मेरे बच्चों बताओ? इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। सर इसका मतलब क्या है? तो इसमें इसका आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में और फ्री के नंबर होते हैं इस वाले चैप्टर में, बच्चों ध्यान रखना। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी जब डिबेंचर्स इशू कर रही है तो कंपनी को पहले से ही पता है कि मुझे कितने पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कहीं से लोन लेते हैं तो हमें पहले से पता रहता है कि इस लोन के बदले में हमें कितना अमाउंट क्या करना है, वापस करना है। अरे जवाब दो यार। तो अगर आप देखोगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू करना विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, यानी कि हमें रिडम्पशन की टर्म्स पहले से ही पता है। आज मैंने लोन ली, अगर मैं आपको लोन लेने की एंट्री बताऊं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। लमसम में बनाओ या जैसे मर्जी बनाओ, अल्टीमेट तो लोन ही आता है। बोलो हाँ है ना? तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। जब हमें क्वेश्चन नहीं बता रहा है, मैंने 12% मान लिया है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा 12% होता है। आप कुछ भी मान के वो कर सकते। मान लेते हैं मैंने 10,000 डिबेंचर इश्यू करे, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, 10 लाख रुपए के मेरे क्या बन जाएंगे? डिबेंचर। जवाब दीजिए मेरे बच्चों बताओ। तो 10 लाख रुपए का कर्जा आ गया बुक्स में। अगर आप इसको रीड करना सीखोगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है। अल्टीमेट हमारे पास क्या हुआ है? पैसा आया है और साथ के साथ मेरे पास क्या आया है? कर्जा आया है। बोलो हाँ या ना? पैसा आया है तो ठीक है भाई, इस पैसे को मैं कहीं कहीं भी यूज करूं, उससे लोन लैंडर को कोई मतलब नहीं होता है। लैंडर को ने लोन दिया, वो कहता है भाई मेरी टर्म्स ये हैं, मेरा पैसा तू बस वापस कर दियो, बाकी तू जहां मर्जी क्या करता रहे, यूज करते। वो बात अलग है, स्पेसिफिक लोन ले रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब मैं यहां पर खड़ा हूं तो बच्चों मान लेते हैं आज है 1 जनवरी 2023। अब मुझे पता है 5 साल बाद अगर इन डिबेंचर्स को रिडीम करना है, आफ्टर 5 इयर्स अगर मुझे डिबेंचर्स को रिडीम करना है, यानी कि 1 जनवरी 2028 में अगर डिबेंचर्स को रिडीम करना है, या 31 मार्च सॉरी 31 दिसंबर 2027 बोल लो, बात एक है। अब मुझे एक बात बताइए, तो मुझे यहां पर पता है कि डिबेंचर्स को रिडीम कितना करना है, व्हाट विल बी द रिडम्पशन, हम किस वैल्यू पर इसको रिडीम करेंगे। रिडम्पशन वैल्यू मुझे पहले से ही पता है। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा कितना देना है, रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस करना। रिडम्पशन का क्या मतलब होता है? वापस। पहले आपका एक चैप्टर होता था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब वो वाला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अदरवाइज तो हम ये वाला चैप्टर भी पढ़ते। कौन सा चैप्टर भी पढ़ते? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहाँ पर काफी सारी एंट्रीज बनानी होती है, वो हम पढ़ते, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन बीकॉम करोगे तो वहां पर सीखने को मिलेगा, सीए वगैरह में आ जाता है। लेकिन सर एक बात बताओ, हम बेशक से यहां है, हमें यहीं पर पता है रिडम्पशन की टर्म्स, वी ऑलरेडी नो द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। हमें रिडम्पशन की टर्म्स यहीं पर पता है कि मुझे आज 100 रुपए का एक डिबेंचर मेरा गया है, तो मुझे इन फ्यूचर में 100 ही वापिस करने हैं। अगर इन फ्यूचर में मुझे 100 ही वापिस करने हैं, अगर रिडम्पशन वैल्यू मेरे डिबेंचर की 100 ही रुपए है, तो मेरे बच्चों इस तरीके की सिचुएशन को बोलते हैं, इस तरीके की सिचुएशन को बोलते हैं रिडीमेबल एट पार। क्या बोलते हैं हम इसको? रिडीमेबल एट पार। यानी कि 100 रुपए का कर्जा, कर्जे की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 का डिबेंचर में फ्यूचर में 100 पर ही वापस करूंगा। तो इस तरीके की सिचुएशन को क्या बोलते हैं? रिडीमेबल एट पार। समझ आया कुछ या नहीं है? अरे बोल दो ना यार। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में जब मुझे डिबेंचर को वापस करना हो तो टर्म साफ साफ लिखियो कि भाई आज तो मैं तेरे को लोन दे रहा हूं, लेकिन जब तू वापस करेगा तो तुझे 100 के बदले 105 रुपए देने हैं एक डिबेंचर के। कितने पैसे देने हैं? 105, 107, 110, 112, यानी कि 100 से ज्यादा रुपए देने हैं। 100 से क्या करना है? ज्यादा। आज फेस वैल्यू कितने की है मेरे बच्चों बताओ? 100। इश्यू प्राइस से कोई मतलब नहीं होता हमें, इश्यू प्राइस, क्योंकि कर्जा हमेशा किससे क्रिएट होता है? फेस वैल्यू। जवाब दो यार। भाई परसेंटेज डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। अब अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे दोगे फ्यूचर में, तो इसको बोलते हैं, इस वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? रिडीमेबल। क्या बोलते हैं हम इसको? रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी कि आपने 100 के कर्जे के बदले कितने पैसे वापस करे बताओ? 100। यानी कि जब रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है? फेस वैल्यू। अरे बोलो हाँ या ना? और जब रिडम्पशन वैल्यू किसके बराबर होती है? फेस वैल्यू के। इसको बेसिकली हम प्यार से क्या बोलते हैं? रिडीमेबल एट पार। समझ आया कुछ नहीं है? बस। तो सर इसमें दिक्कत ही क्या है?
सर क्या रिडीमेबल है डिस्काउंट हो सकता है? आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ। मैं कहता हूं भैया कर्जा 100 रुपए है और मैं तेरे को 5 साल बाद पैसे वापस करूंगा, टेंशन मत ले, पैसे जरूर वापस करूंगा, चिंता मत कर, डोंट वरी, मैं आपको पैसे जरूर वापस करूंगा, बट आई विल गिव यू 90 रुपीज। बताओ आप 5 साल बाद मैं आपको कितने रुपए वापस करूंगा? 90 रुपीज। तो मुझे बताओ क्या आप मुझे लोन दोगे? बोलो। वो कहेगा यार संजय भाई एक बात है, मेरे सर पे कुछ लिखा है क्या आपकी भाषा में? आपको पता है क्या बोलते हैं उसको? मैं कहूंगा नहीं भाई। वो कहेगा पागल लिखा है क्या? मैंने कहा एक बात बताओ। कहेगा 5 साल तू मेरा पैसा यूज करे और 5 साल बाद तू कितने पैसे वापस करे? 90 रुपए। समझ में आया नहीं है? बोलो हाँ है ना? वो कहेगा भाई मैं सी नहीं हूँ। बात समझ में आई या नहीं है? अरे बोल दो यार। इट सिंपली मीन्स यार ऐसा कैसे होगा कि मैं आज 100 रुपए का कर्जा 100 का कर्जा दिखा रहा हूँ, 5 साल यूज कर 90 वापस करूं? दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट हाँ कंपनी की हालत ज्यादा खराब हो जाए, पैसा ही ना हो, फिर तो आपने कहावत सुनी होगी कि भागते हुए चोर का तो लंगोट भी हाथ में आ जाए वही बहुत है। सुना होगा आप लोगों ने। अरे बोलो। अपने घर वाले से सुनना। क्या होता है कि मतलब चोर भाग रहा है तो कुछ भी हाथ में लग जाए तो वो क्ल्यू के तौर पे काम करता है, एटलीस्ट एविडेंस के तौर पे काम कर। कंपनी बंद होने वाली, कंपनी के बस की है नहीं, कंपनी 100 के बदले 90 भी दे रही है तो बंदा तो फिर 90 भी ले। तो ये इसका हम कुछ नहीं करते। ये जब एक्चुअल में रिडम्पशन हो रही होगी तब हम कुछ करेंगे, क्योंकि ये हो जाता है फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट्स। 100 के बदले 90 रुपए देने हैं तो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स की हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ओवरराइड करता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फ्यूचर ऑलवेज कंसिडर दी फ्यूचर लॉ। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कंसिडर करो बट डू नॉट एंटिसिपेट दी फ्यूचर प्रॉफिट। तो इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो सर अब हमें ये सीखना है। अब आप सब बच्चों को ऑलरेडी पता है। सर यहां पर एक चीज और आ जाएगी, डिबेंचर इशू। इशू को मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इशू में आपको कोई दिक्कत नहीं है। डिबेंचर कितने तरीके से इशू कर सकते हैं जल्दी से बताओ? डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, डिबेंचर कैन बी इशूड एट प्रीमियम और डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। जवाब दो यार। इशू तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। इशू की एंट्री में तो आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं है। समझ आया कुछ नहीं है? अब यहाँ पर क्या होता है, इशूड एट पार अगर मैं केस बनाऊं, जो 6 केसेस बनते हैं, तो एक बार इशू की कहानी रिडीमेबल जब वैल्यू सेम रहेगी तो क्या केस बनेगा? देखो, डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, हाँ सॉरी रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट। मतलब दो एक तरीके देखा जाए, इशू का तो डब्बा है हमारा, मान लेते हैं ये इशू है, वो बोलो यार। तो इशू कितने तरीके से हो सकता है? 3 से, पार से, प्रीमियम से, डिस्काउंट। तो इशू वाला एक बार किसके साथ, जब रिडम्पशन की बात आएगी तो रिडम्पशन 2 तरीके से हो सकता है। तो रिडम्पशन किस पे हो सकता है? पार पे, या रिडम्पशन किस पे हो सकता है? प्रीमियम पे। समझ में आई बात नहीं? अब यानी कि 3 केस बन गए। 3 केस कौन से बन गए बताओ? रिडम्पशन एट पार के साथ, हाँ रिडम्पशन एट पार के साथ 3 केस बनेंगे इशू वाले। बोलो यार, क्योंकि इशू 3 तरीके से हो सकता है। तो पहले केस का क्या नाम बना? इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट रिडीमेबल एट पार। और आपको पता है अच्छी बात, जब रिडीमेबल एट पार है ना, कुछ नहीं करना होता। अगर रिडीमेबल एट पार है, कुछ करना ही नहीं, खाली इशू वाली एंट्री करनी होती है। खाली कौन सी एंट्री करनी होती है? इशू वाली। वो आपको ऑलरेडी आती है, क्योंकि मैं क्या लॉस बुक करूं, क्या मैं कुछ फालतू सोचूं? अब मुझे आज 100 के बदले 100 ही वापस करना है। अरे बोल दो यार। मेरी बुक्स में कर्जा 100 से क्रिएट हुआ, 100 के बदले 100 ही वापस करना है, तो भाई मैं क्या इसका एक्स्ट्रा क्या ट्रीटमेंट करूं? समझ में आई बात? ये नहीं है जब कुछ है ही नहीं इसमें एक्स्ट्रा चीज। हाँ इस वाले में आएगा जब रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा, 100 के बदले मुझे 105 वापस करने होंगे, वहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले मैं आपको आपका थोड़ा बर्डन कम कर दूं और मैं थोड़ा समझाऊं। समझ में आया कुछ है नहीं है? अरे बोल दो यार। तो इशू की टेंशन नहीं लेनी है आपको। कंपैरिजन किसकी देखनी है? फेस वैल्यू की आप कंपेयर करोगे किससे? रिडम्पशन वैल्यू से। इधर देख लीजिए, क्योंकि कर्जा हमेशा किससे क्रिएट होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की कंपैरिजन करोगे रिडम्पशन वैल्यू से। अगर दोनों आपस में बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे? रिडीमेबल एट पार। क्या बोलेंगे? अरे बोल दो भाई। कितना पैसा वापस करना है वो देखो, कर्जा कितने का है वो देखो, दोनों आपस में बराबर है, रिडीमेबल एट पार। लेकिन अगर रिडम्पशन वैल्यू किससे ज्यादा है? फेस वैल्यू से, तो उसको क्या बोलेंगे? रिडीमेबल एट पार। तो बस ये 6 केसेस कराने हैं और ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। समझ आया कुछ नहीं है? पहले तो ज्यादातर बच्चे रट्टा मारते हैं, पहले तो आपको उनको केसेस के नाम ही याद नहीं होते, तो केसेस है भी नहीं,
तो आप लोगों को मुझे लगता है अभी प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या बनी, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। तो सर हम एंट्री बना देते हैं, आप प्लीज एंट्री बनाकर दिखाइए। कहाँ एंट्री बनाएंगे, टंटना, तो मैं यहीं बना देता हूं ना। चलो जी सर, तो इशू एट पार यहीं पर अब हम बनाते हैं अच्छे से एंट्री, इशू एट पार और उसके बाद रिडीमेबल एट पार। तो बताओ कितने डिबेंचर लेना चाहते हो, एक ही डिबेंचर से समझा दूं कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ या ना। तो एक ही डिबेंचर ले लेता हूं, बाकी तो क्वांटिटी तो मल्टीप्लाई करने वाली बात है। तो यहां पर फेस वैल्यू है मेरे डिबेंचर की 100, इशू प्राइस 100 होगा। बात समझ में आई? क्यों होगा 100 मुझे बताओ, बाय द इशू प्राइस इन 100 बिल्कुल। और रिडीमेबल एट पार तो रिडम्पशन वैल्यू क्या होगी 100 फेस वैल्यू बिल्कुल। तो सर इसमें कोई टेंशन, जब कभी भी रिडीमेबल एट पार हो जाए ना तो हमेशा रिलैक्स होके, अरे यार बस खाली इशू वाली एंट्री बनानी है। अरे बोल दो यार, खाली कुछ सोचना ही नहीं है। अब क्या आपको इशू की एंट्री नहीं आती? बताओ क्या एंट्री होती है इशू की एंट्री, नॉर्मल इशू की एंट्री जो सिखाई थी, लमसम वाली बताओ। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। देखो कितनी आसान है यार, ये तुम्हें आती, नॉर्मल डिबेंचर एप्लीकेशन है अलोड। तो एक डिबेंचर है तो 100 रुपए, जितने ज्यादा होते तो मल्टीप्लाई करके, नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव। कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों, बताओ आपने अच्छे कर्म करे होंगे ना तो ये टॉपिक मिलते हैं, ध्यान रखना ठीक है। अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर टू 12%। बात खत्म है सर, ये खत्म हो गया, यस मेरे भाई खत्म हो गया। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। रिडीम नहीं करा, रिडीमेबल, अभी रिडम्पशन नहीं चल रहा है, सुन लेना, रिडम्पशन नहीं चल रहा है। रिडम्पशन तो वो चैप्टर ही नहीं सिलेबस में है। रिडम्पशन में हम पैसा वापस करेंगे, रिडम्पशन में हम पैसा अभी रिडम्पशन नहीं करें, अभी हम यहीं पर एंट्री बना रहे हैं। बात समझ, मुझे पता है मेरा फ्यूचर क्या है, तो मैं आज ही एंट्री बना रहा हूँ उस फ्यूचर की। बात समझ में आ गई नहीं? बताओ और क्या करें। अगला क्या है, जो सेकंड केस लेते हैं, फर्स्ट केस सेकंड केस, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, पार तो हो गया ना हमारा, अब एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट, अभी हम वापस वही करेंगे। तो पहले अपने आप खुद ही बना लो, फेस वैल्यू डिबेंचर की कितनी है 100, इशू प्राइस क्या हो, क्या लेना चाहते हो 102 ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। और रिडीम करना है 105, कितना करना है रिडीम 105 नहीं 100 ही तो होगा, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू किसके बराबर होगी, फेस वैल्यू। अरे बोल दो अब 102 देख के वो मत टेंशन मत भाई, तो मेरी मर्जी, जितने मर्जी मैं इश्यू करूं, बट परसेंट डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। आपको बस एक बात यही ध्यान रखनी, आपको कंपैरिजन किसकी करनी है बोलो, कंपैरिजन फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू की करोगे तो पता चल जाएगा कि रिडीमेबल एट पार है या फिर रिडीमेबल एट। कंपैरिजन इश्यू प्राइस की मत करने लग जाना प्लीज, इश्यू प्राइस इज अ डिफरेंट थिंग। इश्यू प्राइस से कर्जा क्रिएट नहीं होता, इश्यू प्राइस कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, कंपनी की गुडविल पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो आप 100 के बदले कितने पैसे वापस कर रहे हो जल्दी से बताओ। यू आर 100 के, आप कर्जा 100 है, 100 के बदले 100 ही वापस कर रहे हो। तो बताइए क्या एंट्री होगी, फटाफट यहां पर बनाते हैं। हाँ जी, डस्टर कहां चला गया, वेयर इज द डस्टर गाइस, कपड़ा। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, टा 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 टा। इधर देखेंगे सारे बच्चे, तो बताइए पहली एंट्री क्या होगी, पहले इश्यू की एंट्री बनाएंगे। सर हमें बहुत अच्छे से आता है, बताओ पहली एंट्री बताओ। तो अब बस यहाँ पर तो खाली इश्यू की एंट्री होगी, जब कभी भी रिडीमेबल एट पार हो तो स्माइल का निशान भी बना सकते हो। समझ में आई बात या नहीं, कि 102 रुपए आए हैं हमारे, कुछ नहीं करना ना इसमें, खाली इश्यू की एंट्री होगी, बोलो यार। और अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर टू 12% डिबेंचर टू सिक्के, बस कुछ भी नहीं कर। सर ये क्या मजाक चल रहा है कि हाँ मैंने आपको बोला ही था, इसमें कुछ है ही नहीं। तो सर अगर चलो मैं अभी एक में अगले में वो बनाता हूँ, क्वांटिटी डाल देता हूँ, आपको क्वांटिटी की दिक्कत ना हो। नरेशन में डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल लिख लेना ठीक है मेरे बच्चों, बोलो। कोई चीज समझ में ना आए तो उसे आप मेरे से पूछ सकते हो
शर्माने की आप लोगों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कॉपी अपनी अच्छी सी बनाओ, बढ़िया तरीके से नोटिंग करो और घर पे जाके होमवर्क कर लिया करो। पेपर में भी बिंदास होके जाना, लास्ट टाइम तक टिके रहना। जितनी तुम्हारे से मेहनत हो जाए उतना कर लेना, फालतू पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो भी मार्क्स आए उसको एक्सेप्ट करना। अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, 90 प्लस चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो फिर उसी हिसाब से क्या करो, एफर्ट्स करो। अदरवाइज तो 70-80 भी आते हैं तो, क्योंकि आज का जो टाइम टोटली चेंज हो चुका है। मार्क्स सब कुछ नहीं है। आज का टाइम ये है कि भाई आपको किसी भी चीज को पाने की डेडिकेशन क्या है, किसी भी चीज को पाने की लगन क्या है। और 12th के बाद मैं यही कहूंगा, आप लोग अपना एक बार एनालिसिस कर लेना अच्छे से कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, और उसी वाले रास्ते पे को चुनना और उसमें अपना 100% देना। आजकल बहुत सारे स्कोप क्या हैं बन चुके हैं। जैसे मैं रिंकू का भी एग्जांपल दे रहा था, आईपीएल बंदा खेल रहा था। अभी देखो भाई सब T20 में चला गया, अब इंडियन क्रिकेट टीम में, पता होगा आप लोगों को। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के सारे नए नए खिलाड़ियों को मौका दे दिया। आईपीएल में देखो आप सारे बच्चे, मतलब आईपीएल में देखो भाई बढ़िया कमा रहे हैं सब, यंग यंग एज, करोड़ों करोड़ों रुपए में क्या हो रहे हैं, बिक रहे हैं। आप समझ रहे हो तो स्कोप कितना हो चुका है। तो बेसिकली आपको यही चीज देखनी है कि आपको अंदर से क्या आवाज आ रही है, आप किस चीज के लिए बने हो। फिर पैसा सब कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे मुझे पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है भाई, हम बच्चे कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कम मिल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट इससे आपकी लाइफ क्या होगी, एक स्मूथ जर्नी चलेगी। वरना तो फिर पैसा होने के बाद भी इंसान कई बार क्या होता है, खुश नहीं रह पाता है। और फिर 12th में भी आप उतना देखो, अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पोटेंशियल है, मेहनत करोगे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सिटिंग बनानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, इस टाइम डाइवर्जेंस को छोड़ना पड़ेगा। अब इस टाइम भी अगर आप डाइवर्जन नहीं छोड़ोगे फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर 60-70% वाली चीजें रहेंगी। आपको प्रोफेशनल कोर्स भी फ्यूचर में जितने अच्छे कोर्स में जाओगे उतनी ही डेडिकेशन चाहिएगी। सीए में घुसोगे या कुछ क्या नाम है कैट वगैरह की, तो प्योर डेडिकेशन चाहिएगी आप लोगों को ग्रेजुएशन के बाद भी। तो कोई भी अच्छा कोर्स करने के लिए उतने, जैसे यूपीएससी कल को करनी है तो पूरा फोकस्ड होना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है कि अपने आप को बिल्कुल समेटना पड़ता है, सो दैट कि हम रिजल्ट को एंजॉय कर सके। कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि उसके साथ साथ 10 चीजें चल जाएंगी, नहीं। कुछ चीजें जैसे 12th है आपकी, इसके साथ 10 चीजें चल जाएंगी, बीकॉम के साथ 10 चीजें चल जाएंगी, एमकॉम के साथ मजे मजे में भी हो जाएगा। बट आपको अच्छे लेवल पे करनी है तो फिर आपको एक चीज पे फोकस होके करना पड़ेगा। समझ आएगा नहीं आएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस इस टाइम यही है, सारी डाइवर्जेंस खत्म करो इस टाइम आप लोग। एंड इस टाइम जितना भी आप लगा सकते हो, 100 नहीं 200% अपने आप को पढ़ाई में लगाओ। और फिर आप लोगों का जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करके आगे की जर्नी को अपना वो करो। फालतू पैनिक नहीं होना है। लेकिन बस पेपर में ऐसे मत पहुंच जाना यार, काश पढ़ लेते यार तो बढ़िया नंबर अच्छे आते यार, हम तो पढ़े ही नहीं यार। सब कुछ तो सही है, दिक्कत क्या है, माँ बाप के जितना बस की था उन्होंने उनको आपको रिसोर्सेज दे दिए हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं होता, आप लोगों से कुछ मत करो। जितना आपको ट्यूशन वाले ने करा रखा है वही वाला कर लो। जिसका ट्यूशन नहीं लगा है, यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा है, एक बार आगे चलते रहो बस, जिसने भी डाल रखा है। इवन आप बिजनेस स्टडीज के भी देखोगे तो मेरा भी मैराथन पड़ा हुआ है, जो मैंने बीकॉम वाले बच्चों को कराया था। पूरा आपका 12th वाला कंटेंट कवर करा रखा है, सपोर्टिंग मटेरियल करा रखा है बहुत अच्छे तरीके से। बट वो ये बिना पढ़े नहीं होने वाला बच्चों। आप अगर आधी अधूरी प्रिपरेशन से पूछ रहे हो फिर तो हम वैसे ही हार गए। जैसे इंडिया की बात करें, वर्ल्ड कप में तो इंडिया हार ही गई थी। इंडिया का फाइटिंग वाला मैच लगा ही नहीं था कि इंडिया ने लड़ा। इंडिया हार जाती इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक लड़के हारती ना तो मजा आता। एक ढेर, दूसरा ढेर, तीसरा ढेर, चौथा 240 का टारगेट दे रहे हो। क्या टारगेट था वो समझ में आया नहीं। इतने धुरंधर खिलाड़ी होने, क्योंकि उन्होंने मानसिकता बना रही है यार फाइनल है, दबाव में सारे के सारे प्लेयर खेल रहे थे। वहीं पे जब ऑस्ट्रेलिया आई तो ऑस्ट्रेलिया का आप एटीट्यूड देखो, वो कैसे खेल रहे थे भाई, बस जीत ही गए हम तो। बिल्कुल भी उन्होंने गेम में नहीं, तो आप देखो कितनी सारी गेम में, कितनी सारी उसमें स्कोर में, रन रेट में इंडिया आगे थी। जब उनकी 3 विकेट हुई थी तो उनके रन कम थे और इंडिया के रन क्या थे, ज्यादा थे। और चेज करने में तो इंडिया अगर अपने प्रॉपर माइंडसेट से खेल रही होती तो इंडिया क्या करती, उन पर अच्छा दबाव। और यहीं पर अगर उल्टा होता है ना भाई साहब, यहीं पर अगर ऑस्ट्रेलिया 240 का टारगेट देती और इंडिया अगर खेल रही होती ना, तो भी 90% चांस थे कि ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाती, जीत जाती। क्योंकि उनका एटीट्यूड वाला मैटर करता है। आप देखो उन्होंने जब जैसे वो गेम में उतरे थे, उन्होंने फील्डिंग कैसी करी थी आप लोगों ने देखा। 40 रन उन्होंने कम से कम रोके। अब आप बताओ, उस दिन जब केएल राहुल जब विकेट कीपिंग कर रहा था, कितनी नॉर्मल बॉल क्या कर रहा था, वो छूटी है उससे, देखी होगी फाइनल वाले मैच में। तो
तो यही सब होता है बच्चों, दबाव नहीं लेकर चलना है। बाकी तो फिर कई बार मौके निकलने के बाद अब इंडिया भी सोचती होगी यार इतनी सारी 4 साल चले गए, अब 4 साल बाद कुछ चांस पक्का थोड़ी है कि हम फाइनल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। समझ आया नहीं? तो ऐसी तुम्हारे साथ भी होगा, 12th निकल जाएगी फिर सोचोगे। चलो जी सर, तो कुछ चीजों को अपने हाथ में लेकर चलो, वो काम आएंगी। 12th के मार्क्स फिर भी काफी हद तक आपके साथ रहते हैं, पूछते हैं भाई 12th में कितनी परसेंटेज थी, तो इसलिए अच्छी से अच्छी बनाओ, एक टैग अच्छा लगे, सो दैट कल को तुम्हें कुछ करना हो फ्यूचर में तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे मार्क्स को बोल के तुम्हें स्टॉपेज ना लगा दे। अब तुम्हारे 50% आए हैं और तुम बोलोगे भैया सीए करनी है, मेरे से मिलोगे तो मैं तो बोल दूंगा आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन घर वालों को, फैमिली को, आस पड़ोस थोड़ा सा दबाव आपके ऊपर बन जाए। घर वाले बेहतर से 12th में तो कितने आए हैं, 50% है, अब तो सीए की बात कर रहे, तो थोड़ा ट्रस्ट इश्यू बन जाएगा। तो बाकी तो भाई समझदार हो। लास्ट वाले में कुछ नहीं है, बताओ लास्ट वाले केस को बनाते, इशू एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार। समझ आया नहीं आया? ठीक है सर। अब इसमें हम सर ऐसा करते हैं, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं सो दैट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बन जाए, मतलब नंबर भी डाल देते हैं। तो पहले इशू प्राइस करते हैं, बताओ इशू प्राइस क्या रख ले, 90, बोलो हाँ है ना, फेस वैल्यू 100 और रिडम्पशन वैल्यू क्या रहेगी 100। समझ में आई बात है? नहीं, रिडम्पशन वैल्यू 100 है, अगर रिडम्पशन वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर है, अगर रिडम्पशन वैल्यू फेस वैल्यू, मैडम ले जाओ ना इसको, गोदी में उठा के ले जाओ, जाओ, तुम्हारे बस की गोदी में उठाना तो है नहीं इसको। हाँ जी, तो इट्स वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इशू प्राइस 90 है, फेस वैल्यू, चलो सर इस बार थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दो, नंबर ऑफ इशू डिबेंचर कर देते हैं। बताओ कितने डिबेंचर करना चाहते हो, 5000 कर दूं? चलो पहली एंट्री बताओ सारे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड कितना आएगा बताओ, 5000 इंटू में 90। समझ आया? 5 × 45, 1 2 3 4। चलो जी, क्लियर है मेरे बच्चों बात? बोलो, नरेशन लिख दोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव। मेन चीज क्वांटिटी से कुछ नहीं हो रहा है, मेन चीज है आपका कॉन्सेप्ट क्या है और आपका कॉन्फिडेंस क्या है। ठीक है मेरे बच्चों? जी सर, पैसा मिला 5, नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एंड अलॉटमेंट डेबिट और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर, बस खत्म। सर क्योंकि रिडीमेबल एट पार है ना, जब कभी भी रिडीमेबल एट पार होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है। कौन सी एंट्री होगी, नॉर्मल इश्यू वाली। कौन सी एंट्री होगी, नॉर्मल इश्यू वाली। तो मेरे दोस्तों अब एंट्री क्या बनानी चाहिए, सीधी सी बात है, बोलो ना, नरेशन लिखो, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार। एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट बताओ, परसेंट डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय। तो अभी हम इश्यू की तो एंट्री बना रहे हैं 5 लाख, ऊपर आएगा 4.5, यहाँ पर 5 गुणा में 10। समझ आया? तो आपके 3 जो है केसेस कवर हो चुके हैं और आपको पता है बस खाली रिडीमेबल एट प्रीमियम कराना है, ये भी हो जाएगा। अभी आप इसको नोटिंग करो और बाकी जो रिडीमेबल एट प्रीमियम वाले 3 केसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में करा रहा हूँ, फटाफट कॉपी करो। अब देखो आज ऑप्शन आ रहा है फोटो को, कल नहीं आया था, है ना ड्रामा? हाँ वो तो मुझे पता है।